हेलो दोस्तों, वेटरन्स। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पल पल की खबर हमारे पास ये आ रही है कि काफ़ी पेंशनर्स विभिन्न साधनों से अपना डीएलसी और एमएलसी करने में सफल हो रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमने इस प्रकार से किया, हमने इस प्रकार से किया। और जो भी दिक्कत आ रही हैं, एक्चुअल दिक्कत आ रही हैं, वो हमको शेयर भी कर रहे हैं और उनके बारे में हम बातें करेंगे। और वो पूछ भी रहे हैं कि यदि ये प्रॉब्लम होती है तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस पर्स के संबंधित जो लाइफ सर्टिफिकेट की बात है उनको बताऊंगा, और उसके बाद एक मैंने ये लगा रखा है स्ट्रगल ऑन कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड्स। जो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं, उन्होंने भारत सरकार को एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है, और क्या क्या चार्टर ऑफ डिमांड है और यदि नहीं मानेंगे तो ये क्या करेंगे, ये सारा का सारा दे रखा है। इसको मैंने यहाँ किसी खास मकसद से लिया हुआ है, तो इसको तो मैं बाद में लूँगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक मेरे व्यूअर हैं कान सिंह है शायद जी, कहते हैं इस पर्स में आधार कार्ड जरूरी है क्या? इस पर्स में आधार कार्ड जरूरी है यदि हम एमएलसी देना चाहें तो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्स में सबसे प्रथम यदि कोई चीज़ ज़रूरी है तो वह है आपका आधार कार्ड। चाहे आप एमएलसी दें और चाहे डीएलसी दें, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक मेरे हैं कोई गुरबचन सिंह, वो कह रहे हैं सर कि वेरिफिकेशन सस्पेंडेड, प्री 2016 के लिए जो वेरिफिकेशन है सस्पेंडेड हो गया, लॉक्ड हो गया है। क्या ये सही बात है? हाँ गुरबचन सिंह जी, मैं अभी बताऊंगा। और यहाँ मैंने एक लगा भी रखा है, ये कौन है, अतर सिंह रिटायर्ड एसएसपी, इनके बारे में पहले ही बताया था। ये हर जानकारी को यहाँ पर देते रहते हैं, हम आपको शेयर करते हैं। प्री 2016 के जो पेंशनर्स हैं उनका वो सस्पेंड कर रखा है, और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये है अतर सिंह जी, ये कह रहे हैं माई पैन डिटेल्स वर अपडेटेड अर्लियर एंड इट वॉज शोइंग पेंडिंग, टूडे जस्ट लॉग्ड इन एंड इट इज़ कंप्लीटेड, सो ऑल 3 ईमेल आधार पैन आर ड्यूली अपडेटेड इन स्पर्श। ये अपनी बात बताई इन्होंने। अब नीचे क्या कहते हैं, नाउ ओनली स्पाउज आधार एंड पैन इज टू बी अपलोडेड बट नो ऑप्शन टू अपडेट स्पाउज डिटेल्स। के लिए कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है, ये प्री 2016 से पहले के हैं। और उसके बाद ये कहते हैं अ मैसेज क्रॉप्स अप, यू आर प्री 2016 पेंशनर, योर फंक्शनैलिटी ऑफ डाटा करेक्शन हैज बीन सस्पेंडेड टेम्परेली, यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू एसएमएस और ईमेल वंस दिस इज रिज्यूम्ड। तो इन्होंने बताया है कि जो 2016 से पहले के जो पेंशनर हैं उनका डाटा जो फंक्शनैलिटी है या डाटा वेरिफिकेशन का जो काम है वो अभी रुका हुआ है और अभी नहीं हो रहा है। बस इसी के लिए मैंने यहाँ लगाया था, आपका ही नहीं है, लगभग सबका रुका हुआ है। एक और है मेरे व्यूअर, वो कहते हैं सर आधार कार्ड में मैंने एक बार डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई और क्योंकि मुझे दोबारा उनको ज़रूरत पड़ गई तो अब वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। तो मैंने बिल्कुल अपने नीचे लगा रखा है, अपडेट योर डेमोग्राफिक डिटेल्स लाइक नेम ओनली, माइनर चेंजेस अलाउड ट्वाइस। यदि आप नाम में माइनर चेंज करोगे 2 बार आप कर सकते हो। जेंडर आपका मेल हो क्या है तो आप 1 बार कर सकते हो। डीओबी डेट ऑफ बर्थ को केवल और केवल आप 1 बार ही चेंज कर सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहाँ से आप कागज़ लें, उन कागज़ों को भरें, उनके माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाएं, और रिकॉर्ड ऑफिस भिजवाने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ चेंज करा सकते हो, क्योंकि अब आधार कार्ड में दोबारा आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। और एड्रेस की कोई लिमिट नहीं है, एड्रेस तो आप कितनी ही बार चेंज करा सकते हो, लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ केवल और केवल 1 बार ही चेंज करा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में भारत सरकार इतनी सजग हो चुकी है कि कल ही कार्मिक विभाग ने एक लेटर निकाला है और उन्होंने बैंकों से आग्रह किया है और उनसे कहा है कि जितने भी आधार कार्ड आ रहे हैं अब फेस रिकॉग्निशन एक नई टेक्निक के हिसाब से आपका आधार कार्ड होगा। क्योंकि एक पंजाब से मलोट से एक पेंशनर का वो आया था कि उनकी जो फिंगरप्रिंट से वो नहीं हो पा रहे हैं, 10 के 10 से नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने कहा था आप एमएलसी दे दीजिए, लेकिन ये फेस रिकॉग्निशन भी एक सिस्टम आ गया और वो आधार कार्ड के माध्यम से ही होगा। तो आपका फिंगरप्रिंट से हो सकता है, आपकी आइरिस आंखों की पुतली से हो सकता है, आपको फेस रिकॉग्निशन से हो सकता है, और आपका मैनुअल जो लाइफ सर्टिफिकेट उससे भी
हो सकता है। एक और है मेरे एस अन्ना जी हैं कोई, उनका 2 घंटे पहले मेरे पास एक मैसेज आया था। वो कहते हैं कि उनका स्पर्श में पीपीओ जनरेट कर लिया है। अब किया कहाँ से है, उन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा ये, कि आपको जो ऐप है स्पर्श का मोबाइल पर डाउनलोड किया उन्होंने, और उन्होंने मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं की और अंत में वो सफल हो गए। ये मैं कल आपको पूरा का पूरा उनका कमेंट डाल करके बताऊंगा, क्योंकि अभी एक मेरा वीडियो पहले ही तैयार था इसलिए मैं नहीं बता पाया, उसको मैंने पढ़ा। तो आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे, उस डाउनलोडेड ऐप से भी आप अपना सारा ये डाटा वेरिफिकेशन या सारा काम कर सकते हो। और उन्होंने किया है और उन्हें बता, वो ये चाहते हैं कि उस बात को हम आपको बताएं, तो मैं आपको इसको कल बताऊंगा। एक और बात मैंने यहाँ लगा रखी है आपको रिमाइंड दिलाने के लिए, क्योंकि ECHS के कार्ड सबके पास हैं और ECHS में जितने भी हमारे पेंशनों के डिपेंडेंट्स भी हैं, तो 18 साल से ऊपर के जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट और दूसरा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। लाइफ सर्टिफिकेट तो आप दे दोगे, एलिजिबिलिटी यह है कि यदि वो एलिजिबल हैं या नहीं। यदि उनकी इनकम 9,000 से ज़्यादा है तो एलिजिबल नहीं है, यदि इनकम कम है तो वो एलिजिबल हैं। और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है वो आपको पहले ही बता चुके हैं। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद आपको जैसा भी होगा, डॉक्यूमेंट सही होंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए टाइम दे दिया जाएगा। अब मैं आपको इस सब के बाद मैंने देख रहा था कि हमारा एजिटेशन भी 14 नवंबर को हो रहा है, जिसका अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि वही ये किस मुद्दे पर, किस रूपरेखा के साथ, कौन सा संगठन जंतर मंतर पर आंदोलन करने जा रहा है। कोई रूपरेखा नहीं है, बस जंतर मंतर पर पहुंचो। क्या जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद ही आप बताओगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि वो पढ़ें जो केंद्रीय संगठन हैं हमारे, जो उन्होंने किस प्रकार से एजिटेशन किए जाते हैं, किस प्रकार लोग इकट्ठे होते हैं और किस प्रकार गवर्नमेंट झुकाव में आती है। ये देखिए, आप इनका दिया है स्ट्रगल ऑन कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड्स। ये उन्होंने दिया है, ये सिविल के जो लीडर्स हैं, सेंट्रल कर्मचारियों के लीडर्स हैं, अब यूनियंस जितनी भी हैं, इनके क्या क्या डिमांड्स हैं। इन्होंने 7 डिमांड्स रखी, इनमें कुछ हमारी भी शामिल है। पहला है स्क्रैप NPS, रोल बैक टू BPS। पहला है, सबसे पहले जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसको खत्म कीजिए और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर आइए। अब इसमें क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो मिलिट्री पेंशनर्स के लिए है, लेकिन जो हमारे पेंशनर सिविल में री एम्प्लॉयड हुए हैं उन पर NPS लागू होता है, तो ये उनके लिए भी है। उनका पहला चैलेंज भारत सरकार को ये है। दूसरा, रेगुलराइज ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स्ड डेली वेजेस, फिल अप ऑल द वैकेंसीज इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और PSUs अर्जेंटली। और जितने भी लोग वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हैं उनको सबको परमानेंट किया जाए। हो सकता है हमारे किसी पेंशनर के बच्चे भी वहाँ पर लगे हुए हों। फिर है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ PSUs। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको प्राइवेट करने से रोकिए। तीसरा है कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन। बार बार ये बात आ रही थी कि पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जो हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कर्मचारियों के, उन्होंने भारत सरकार को बोल दिया है कि आप 8वां वेतन कंस्टिट्यूट करें। और डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब सेंटर के कर्मचारी कहेंगे, उनकी बहुत बड़ी एकता है, कोई इधर उधर नहीं जाते, उनका प्रॉपर एक चार्ट ऑफ डिमांड होता है, उनकी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर एक प्रोग्राम होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसे ही नहीं है किसी के साथ चल देंगे, वो किसी के साथ चलते नहीं हैं, सब लोग उनके पीछे चलते हैं। जैसे हमारे लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लग लेते हैं, कोई इनका मार्गदर्शन नहीं है, कोई इनकी गाइडेंस नहीं है, कोई इनका रास्ता नहीं है, बस चलो किसी के साथ चल देते हैं। रिलीज ऑल DA/DR इंक्लूडिंग कन्फिस्केटेड एरियर्स। कन्फिस्केटेड एरियर 18 माह का एरियर है, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं आज तक इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई 18 माह के DR के लिए। नेक्स्ट है रिमूव ऑल राइडर्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट। और कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट को जो रोका हुआ है उसको सबको हटाइए, क्योंकि ये
उन लोगों पर लागू हो सकता है जो हमारे पेंशनर्स बैंकों में या सरकारी महकमे में जाते हैं और उनके साथ कोई बात हो जाती है और कंपेंसेशन ग्राउंड पर उनका अपॉइंटमेंट होता है। एंश्योर डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स, और ट्रेड यूनियन के जो डेमोक्रेट राइट हैं उनको एंश्योर कीजिए। इन्होंने ये चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। यदि भारत सरकार नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे ये कहते हैं इफ द इश्यू आर लेफ्ट अननोटिस्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इवन बियॉन्ड 30 अक्टूबर 2022 का टाइम दे दिया इनके लिए। द कंसर्न्ड स्ट्रगल विल बी ऑर्गेनाइज जॉइंटली, तो स्ट्रगल जो होगा वो जितने भी संगठन होंगे वो भारत सरकार के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है और डेट वाइज बता रहे हैं वो कब कब जाएंगे। नेशनल कन्वेंशन एट तालकटोरा स्टेडियम, ये होगा इनका 8 दिसंबर 2022 को। स्टेट लेवल मीटिंग इन नवंबर 2022, स्टेट लेवल जॉइंट कन्वेंशन इन जनवरी एंड फरवरी। पोस्टर हैंड बिल्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्यू कोर्स। इंडिपेंडेंट कैंपेन शुड बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग मार्च, अप्रैल एंड मे 2023। व्हीकल जत्थाज इन जुलाई अगस्त 2023। पार्लियामेंट मार्च इन सितंबर 2025। पूरा का पूरा अपना जो प्रोग्राम है इन्होंने बताया। इस प्रकार आती हैं गवर्नमेंट काबू में। ऐसे नहीं आती हैं कि गवर्नमेंट बस जा करके आप एक जगह बैठ जाओ और उसका कोई आपका चार्टर नहीं है, कोई आप चीज़ों को नहीं उठाते हो। तो मैं तो फिर भी इनसे यही कहूँगा कि आपके पास बहुत मुद्दे हैं, आप मुद्दे उठाइए। हम भी पहले बता रहे हैं, आप मुद्दे उठाइए, आप इक्वल MSP के उठाइए, आप मुद्दे उठाइए, आप इक्वल फील्ड अलाउंसेज के उठाइए, आप इक्वल डिसेबिलिटी के उठाइए, साथ ही वेतन आयोग में जो हमारे पे स्केल में कमी आई है उसका उठाइए, और ऑफिसर्स को 2.67 और 2.81 दिया और जवानों को 2.57 दिया, आप उसका मुद्दा उठाइए। एक भी मुद्दा नहीं उठा रखा है कहीं भी, बस जंतर मंतर पर पहुंचो। इस प्रकार होती हैं, इस प्रकार आते हैं लोग दबाव में। बस ये मुझे बताना था, जो बैठे हुए हैं वहाँ पर जो जंतर मंतर के लिए बुला रहे हैं, कि आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स बताइए कि किस चार्टर ऑफ डिमांड के तहत जा रहे हो। और सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप बैठे थे अब तक और उसी के लिए आप बुला रहे हो, तो वो आपका मुद्दा है, वो आपका फ्रीडम है। यू कैन डू, डेमोक्रेट राइट है आपका, किसी के साथ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कह के जाइए कि हम उसके साथ हैं और उसके लिए हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक्स सॉल्यूशन के नाम पर लोगों को वहाँ नहीं बुलाएं। थैंक यू, धन्यवाद।